श्री लालू प्रसाद यादव भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का अपमान किया है। जहाँ तक बात है कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल का, इन्होंने शुरू से बाबा साहब को अपमानित किया है। हम लोग उनके अपमान का बदला आने वाले 25 के विधानसभा चुनाव में लेकर रहेंगे। की बात होगी तो राजनीति की बात करेंगे आप लोग, दलित की सम्मान की बात होगी तो राजनीति की बात करेंगे आप लोग, दलित मारा पीटा जाएगा तो उसमें राजनीति की बात करेंगे आप लोग। मित्रों, मैं आप लोगों को बता दूं कि बाबा साहब अम्बेडकर पार्क में दलितों के मसीहा है, दलितों के भगवान है, पिछड़ों के बैठी हुई है। बीजेपी आगाज है, नारियों के सम्मान है, की कोशिश करेंगे। देश के दस्तावेज को देने वाले महानायक है, जो विश्व के सबसे बड़े विद्वान है। इन विद्वानों की गणना विश्व के नेता विरोधी दल विधानसभा में चुने, वो दलित विरोधी हैं। कहना चाहेंगे, बार बार बाबा साहब को लेकर के राजनीति हो रही है। कभी बीजेपी उनके पक्ष में आती है, कभी कांग्रेस उनके पक्ष में आती है। आखिर क्या मामला है और क्यों आप लोग धरने पर? देखिए, हकीकत आप जानते हैं, मीडिया के लोग हैं और पूरा यह मामला पूरे सोशल मीडिया पर वायरल है। आज हम लोग श्री लालू प्रसाद यादव, जो राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का अपमान किया है, बेइज्जत किया है। उनके तस्वीर को अपने पैरों में रख करके, रौद करके, उसी के विरोध में यह धरना प्रदर्शन हो रहा है। संजय पांडे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे ही बातचीत करेंगे। सर, धरना कब तक चलेगा, क्या कुछ बताना चाहेंगे इस धरने के संदर्भ में? बाबा साहेब का जिस तरह अपमान राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा किया गया, वो बहुत दुखद है। अविलंब राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और तेजस्वी यादव जी को माफी मांगना चाहिए, क्योंकि किसी भी राष्ट्र पुरुष का अपमान किसी भी नेता द्वारा किया जा रहा है, ये दुख की बात है। जहाँ तक बात है कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल का, इन्होंने शुरू से बाबा साहब को अपमानित किया है। उनको लोकसभा में हरवाने का काम हो या उनको भारत रत्न नहीं देने का काम हो, ये उनकी जुड़ी हुई जो अखाने हैं उनकी मान्यता नहीं देना हो। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, बाबा साहब को भारत रत्न दिया। उनकी शिक्षा से लेकर जो व्यवस्था थी, सभी जगह उन्होंने पंचकृत की घोषणा की। जिला अध्यक्ष राहुल तिवारी भी जुड़ रहे हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। राहुल तिवारी से जानने की कोशिश करेंगे, सर, ये धरना कब तक चलेगा और इसके बारे में क्या कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, 1 दिवसीय धरना है और जिस तरह राजा सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने भारत के संविधान रचयिता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का अपमान किया है और उनके कार्यकर्ताओं ने जैसे उनका चित्र उनके पैरों पर रख दिया, इस तरह उनको दर्शाता है कि अहंकार में उनका पूरा परिवार डूबा हुआ। अभी जसौली में नरेंद्र मोदी जी आए थे जसौली, और उन्होंने कहा कि सबका साथ सबका विकास की हम लोग बात करते हैं और वो लोग परिवार के साथ परिवार के विकास की बात करते हैं। ये धरना 1 दिवसीय है, क्या लगता है कि अगर लालू प्रसाद यादव या बाकी लोग जब तक माफी नहीं मांगते हैं, ये धरना और आगे भी बढ़ सकता है? ये देखिए, ये हमारा एक सांकेतिक मैसेज देना है समाज में कि देखिए, जो पिछड़ों की बात करता है, पिछड़ों की बात करता है, दलितों की बात करता है, वो कैसे अपमान कर रहा है। वो अगले पिछड़े से लड़ाना चाहता है और भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के लोग सबको मिलाकर चलने का कार्य करते हैं। तो एक सांकेतिक मैसेज जाएगा पूरे बिहार में कि जो महागठबंधन के लोग हैं, वो बांट कर अगड़े में, पिछड़ों में, दलित में, महादलितों में बांट कर अपने परिवार को बचाना चाहते हैं।
भारतीय संविधान के रचयिता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का एक जो लालू प्रसाद यादव के द्वारा अपमानित किया गया है, उस अपमान के विरोध में हम तमाम दलित समाज के लोगों ने, जो भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा से लैस है, उन तमाम लोगों को हम लोगों ने इस धरना के माध्यम से यहाँ इकट्ठा करने का काम किया है और हम लोग उनके अपमान का बदला आने वाले 25 के विधानसभा चुनाव में लेकर रहेंगे और उनको जो अभी तक सीटें आई है उस सीटों को कम करने का प्रयास हम लोग करेंगे। गोपाल आनंद हमारे साथ जुड़ी है, उनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या कहेंगे। जी, यहाँ पे हम सभी कोई धरना पे बैठे हैं। जो बाबा साहब के साथ हुआ बहुत ही गलत हुआ। जो पूर्व मुख्यमंत्री राजद के लालू प्रसाद यादव जी ने उनकी तस्वीर के साथ किया, बहुत ही गलत किया, बहुत ही निंदनीय है, नहीं करना चाहिए था उनको। अगर उन्होंने किया भी है तो उनको माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने गलत किया है उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ, उनको माफी मांगनी चाहिए। जब वो दलितों बात करते कि दलितों के लिए है और दलितों का इतना अपमान करे, जो कि एकदम हम लोग साफ देख सकते हैं। एक तरफ लालू जी तस्वीर के साथ कर रहे हैं और एक तरफ उनके बेटे कहते हैं मैं नचा के फेंक दूंगा। ये सब वोट जो साबित कर रहे कि वो किसी भी दलित की मान गुरुप नहीं करते, अपमान ही करते। तो आप लोग से मैं कहना हूँ, आप लोग जागिए। जब ये इतना कांड हो रहा है, अपमान हो रहा है, तो वो क्या हम लोग को आप लोग को मान देंगे। इससे मैं लालू जी से भी कहूँगी आपको माफी मांगने की एकदम जरूरत है। देखिए, एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया हमारे माननीय अध्यक्ष राहुल तिवारी जी की अध्यक्षता में। ये जो 11 जून को बाबा साहब अम्बेडकर जी का घोर आज लालू परिवार की तरफ से जो उनकी तस्वीर को पैरों के नीचे रखा गया है, उसी के विरोध में यह एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया है। अब बताइए, मतलब दलित की बात होगी तो राजनीति की बात करेंगे आप लोग, दलित की सम्मान की बात होगी तो राजनीति की बात करेंगे आप लोग, दलित मारा पीटा जाएगा तो उसमें राजनीति की बात करेंगे आप लोग। यही भारत की संविधान हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने लिखा था। उन्होंने लिखा था सबको समान अधिकार। लालू यादव जी ने उनको अपमान किया, हमारे शिल्पकार का हमारी अपमान किया। उस अपमान के लिए लालू यादव से माफी मंगवाने के लिए हम लोग आज धरना पर माता और बहन बैठे हुए। धरना ये कितने बजे तक चलेगा, क्या कुछ इसका प्रावधान? धरना आज दिन भर का है और जब तक जितने हमारे साथी बढ़ते जाएंगे धरना और समय से बढ़ता चला जाएगा। जब कांग्रेस की बात आप कहिएगा, आप देख रहे हैं सीवान के अम्बेडकर पार्क से। आपको बता दूं कि लालू प्रसाद यादव के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का उन्होंने अपमान किया है और बीजेपी आज एक दिवसीय धरना करके सांकेतिक बताना चाह रही है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को जो भी अपमानित करेगा उसके खिलाफ बीजेपी और एनडीए के तमाम लोग एकजुट होकर के उसका विरोध करेंगे। दमा, फेफड़ा कैंसर, टीबी आदि से है परेशान तो ईमान टीबी चेस्ट केयर एंड हार्ट केयर क्लिनिक है मरीजों के लिए एक बेहतर समाधान। संपर्क करें डॉक्टर आजाद आलम से, सेंटर पॉइंट चकिया रोड, सिवान। अब आपके शहर सिवान के लक्ष्मीपुर में भरपूर सुविधाओं के साथ होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। आपको बता दें 20 अक्टूबर से भारी डिस्काउंट के साथ बुकिंग शुरू है। इसमें आपको मिलेगा फुल्ली एयर कंडीशन, साथ ही बुकिंग के साथ टेंट का सारा सामान जैसे बर्तन और चूल्हा बिल्कुल फ्री। जल्द ही किसी कार्यक्रम को अच्छे वातावरण में करने के लिए बुक करें होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। हमारा पता है लक्ष्मीपुर, सिसवन ढाला, सिवान। हमारा संपर्क नंबर है 8797327330। एक बार जरूर पहुंचे और इस भारी डिस्काउंट का लाभ जरूर उठाएं। फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ। तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और देखते रहिए सेक्टर 24 न्यूज। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और हमारे वेबसाइट www.sector24news.in पर विजिट जरूर करें। धन्यवाद।